नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ मेरे कैमरा के फ्रेम में जो शिक्षक है, इनका नाम ही काफी है, क्योंकि रवि रंजन सर जो है 5 एग्जाम अलग अलग क्वालिफाई किए हैं और अपने सेल्फ स्टडी के दम पर, और अब इनका संस्थान चलता है सिलेक्शन गुरु के नाम से। और आज हम जो बात करेंगे केवल और केवल दरोगा पर बात करेंगे कि आखिरकार दरोगा निकालने के लिए पहले एसआई चूंकि क्वालिफाई किए हैं, पहले और अब में क्या अंतर हुआ है, क्या सिलेबस में अंतर हुआ है, क्या पढ़ने का तरीका में अंतर करना चाहिए, और क्या कुछ गलती जो सर किए वह गलती आप ना करें, क्या कुछ सर से सीखकर आपको एक बार में दरोगा बनना है तो कैसे पढ़ना चाहिए। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है सर। ऐसे विद्यार्थी भी आपको देख रहे हैं जो बार बार असफल हो जा रहे हैं, कई सारे ऐसे विद्यार्थी जो देख रहे हैं प्रीलिम्स होता है तो मेंस नहीं, मेंस होता है तो फाइनल सिलेक्शन नहीं, सब कुछ हो जाता है लेकिन मेरिट नहीं बनता है। कई ये कारण होते हैं, लेकिन आपने जो एसआई क्वालिफाई किया कब किए थे सर आप? हम तो देखिए अलग अलग समय एग्जाम दिए हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि 17 उसके बाद सचिवालय वाला आया था, वो वाला है ना। 20 तक हम अलग एग्जाम दिए हैं। देखिए बता रहे हैं कि हम 2007 से शुरुआत की है। इस दौरान क्या है कि 20 के आसपास एग्जाम दिए हैं, उसमें 3-4 एग्जाम शुरुआती के छोड़ दिए, बाकी सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वालिफाई किए हैं सब जी। सब्जेक्टिव में मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव कोई भी एग्जाम देते हैं आराम से होता है जी। वो एक्सपीरियंस रहा, सब कुछ रहा, चूंकि 5 एग्जाम का 5 सिलेक्शन लेना, जॉब करना, छोड़ देना अलग ही बात होता है। यदि जो विद्यार्थी न्यू कमर आपको देख रहे हैं या जो बार बार असफल हो जा रहा है, क्या कुछ गुण रहस्य बताइएगा, कैसे शुरुआत करना चाहिए? जैसा कि हम बार बार बताते हैं कि हम भी शुरुआत किए थे सफलता से हैं। पहला एग्जाम नहीं निकला था, उसके बाद क्या किए, सीनियर के पास गए तो सजेशन दिए थे क्या क्या कर रहे हैं आप, नहीं बता रहे। जानते क्या था कि आप जी देखते दरोगा का बच्चा तैयारी करता है, लेकिन दरोगा के जानते बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं, पीवाईक्यू जानते हैं, पीवाईक्यू बढ़िया से किए हैं, बोले कि पीवाईक्यू क्या होता है सर, मेरिट में छट रहे हैं उनको पीवाईक्यू नहीं पता चलता कि पीवाईक्यू क्या होता है। अब प्लस पीवाईक्यू करने का मतलब क्या होता है, खाली आंसर याद कर लीजिए नहीं, पीवाईक्यू का मतलब होता है क्या कि उसको बढ़िया से कीजिए। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यही हमारा क्या होता है, आपको मार्गदर्शक होता है। किसी टीचर के पास जाइए या ना जाइए, लेकिन आप पीवाईक्यू के साथ समय जरूर व्यतीत कीजिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ समय व्यतीत कीजिए, लेकिन इसके साथ समय जरूर व्यतीत कीजिए। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी, ये बात आप भी मानते हैं। सेल्फ स्टडी वाले को और जो क्लासरूम में क्लास कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए क्लासरूम में जब क्लास होता है ना, तो क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, मार्गदर्शन होता है, एक माहौल होता है, और प्लस क्या टाइमिंग से आना जाना होता है, तो क्या होता है, अनुशासन होता है, ठीक ना। लेकिन इसके जगह पर क्या है कि आजकल ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन आना आपको जरूरी है, घर पर भी रहकर क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अच्छा, सेल्फ स्टडी का मतलब ये मत सोचिए कि सेल्फ स्टडी मतलब सिर्फ खुद से पढ़ना, तो खुद से पढ़ना क्या पढ़ना, आखिर मार्गदर्शन तो चाहिए ना। यूट्यूब से मार्गदर्शन ले सकते हैं, भैया से ले सकते हैं, दीदी से ले सकते हैं, किसी टीचर से ले सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शन आपको जरूरी है। एक ना एक गुरु चाहिए। जी सर, जैसे हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी इकोनॉमी सबकी बात करें, सबकी वेटेज है, हिस्ट्री की भी वेटेज है, हर चीज का दरोगा में। पीटी के लिए आप प्रॉपर क्या गाइड करिएगा, कैसे पढ़ना चाहिए अगर पढ़ रहे हैं? देखिए हमको क्या ना कि पीटी मेंस में लगभग क्या होता है, सेम होता है, खाली अंतर क्या है कि मेंस में थोड़ा सा मैथ रीजनिंग क्या होता है, ज्यादा वेटेज होता है। हालांकि अब देखा जा रहा है क्या कि प्री में भी मैथ और रीजनिंग आपको आ जा रहा है ना, तो आज अंग्रेजी वगैरह भी आ जा रहा है। लेकिन देखिएगा मोटा मोटा सब्जेक्ट को बांटिएगा ना, तो हिस्ट्री में भी क्या है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। पहले वर्ल्ड से नहीं था, लेकिन वर्ल्ड से आ रहा है। और पर्यावरण को इन्वायरमेंट में पढ़ लिया, क्या होता है, भूगोल में पढ़ लिया था, लेकिन हम बोलते हैं कि पर्यावरण को अलग पढ़िए। इसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, भूगोल हो गया, है ना, थोड़ा सा इंग्लिश हो गया। इंग्लिश पर ज्यादा वेटेज देने की आवश्यकता नहीं है। और एक और देखिए, इंग्लिश से बहुत बच्चा डरता है। हम बता रहे बिना ट्यूशन कोचिंग के सीपीयू और सीडीएस, जिसमें एक पेपर अंग्रेजी का होता है, क्वालिफाई किए हैं। तो सबसे बड़ा बात क्या कि विश्वास अपने क्या है, जताते हुए आपको तैयारी करना है। हिस्ट्री पर बात करेंगे तो हिस्ट्री किस बुक से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए आपके अनुसार? देखिए अगर आप इससे तो लोग एनसीईआरटी वगैरह बोलता है, लेकिन बता दें नया बच्चा के लिए एनसीईआरटी पढ़ पाना संभव नहीं। अरे कि नॉर्मल बुक नहीं पढ़ पाता तो एनसीईआरटी वगैरह कहां से पढ़ रहा है? हम देखिए सिंपल से जानते क्या करते हैं कि आप पहला क्या कीजिए कि बिहार दरोगा का क्या कि पीवाईक्यू बुक लेकर के आइए, किसी पब्लिकेशन का लेकर के आ सकते हैं। अगर कहीं से उसका लेक्चर वगैरह मिल जाता है जो बढ़िया से इंटरलिंक करके बताया गया है, वो लेकर के आ सकते हैं। अब पहले वो देखिए, वो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हिस्ट्री में देखिएगा ना तो कुछ बोल सकते हैं कि 10-20 टॉपिक है, 10 टॉपिक सब समान लीजिए, 4-5 टॉपिक थोड़ा। जैसे अगर एंशिएंट हिस्ट्री में देखिएगा तब महात्मा बुद्ध से हमेशा आता है, जैन धर्म से हमेशा आता है, आपको हर्षवर्धन से हमेशा आता है, अशोक से हमेशा आता है, बुक राइटर से हमेशा आता है। ऐसी मॉडर्न हिस्ट्री में अगर देखिएगा तो आप महात्मा गांधी के मतलब बोल सकते हैं कि 1917 से लेकर के 1947 तक आपको ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक ना। बंगाल विभाजन देखते हैं, 1857 क्रांति से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। तो ऐसे बोलिएगा तो पूरा सिलेबस ही बोल सकते हैं, लेकिन समस्या है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना जी।
अब सर इसके बाद ज्योग्राफी में, चूंकि किस पर फोकस करना चाहिए, ज्योग्राफी को 2 भाग में बांटा गया है, किस पर विशेष फोकस करना चाहिए? देखिए विशेष फोकस तो आपको इंडियन जो होता है ना उस पर फोकस करना चाहिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है और वर्ल्ड से अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम आता है। कम। जी जी। इकोनॉमिक्स में बात करें तो देखिए इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और बायोलॉजी, ये 3 ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चा को थोड़ा क्या होता है, दिक्कत होता है, ठीक ना। तो हम तो बोलेंगे ना किसी सर से जुड़ करके एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो आपको आसान हो जाए। क्या हाल इस बिल्कुल कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स बताते हैं, इन्वायरमेंट बताते हैं, बायोलॉजी बताते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो बिल्कुल आपको बोल सकते हैं डिट्टो क्वेश्चन बनेगा। हाँ तो कहीं जुड़ करके पढ़ लीजिए ज्यादा अच्छा। आप दरोगा निकाले हैं, क्रैक किए हैं, नौकरी भी किए, छोड़ दिए, क्या कुछ आप कोई ऐसा रणनीति, चूंकि आप तैयारी किए हैं, आप जाने हैं कि कहाँ कुछ कमी रह जाता था जिसके कारण आप असफल भी हुए, तो उसको दुरुस्त किए होगा, तो उस कंडीशन में कोई ऐसा बैच आपके पास या कोई ऐसा रणनीति या कोई ऐसा कुछ है जिसमें बच्चे अगर जुड़ते हैं तो कुछ गारंटी रहे? 100% तो कोई गारंटी नहीं कहता है, तो वो झूठ बात है, मतलब उसको सफलता तक आप पहुंचा सकते हैं। देखिए होता है कि बैच तो बहुत सारा चलता है, लेकिन बच्चा कैसा उस पर डिपेंड करता है। अगर पुराने बच्चे हैं तो हम बोलेंगे बैच की आपको आवश्यकता नहीं है, आप खाली पीवाई कुछ बैच ले सकते हैं, नॉर्मल रहता है ना, वो ले सकते हैं और उसको एक बार बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक ना। और प्लस क्या पुराना बच्चा है तो अपना कमी का लिस्ट बनाइए, सेट बनाइए, कमी का लिस्ट बनाइए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन गलती हो रहा है उसको लिस्ट कीजिए और उसको क्या कीजिए, पढ़िए। गलती होता तो क्या कीजिए, पढ़िए। जब तक मूल्यांकन खुद का नहीं कीजिए कोई सिलेक्शन दिलाने वाला आपका नहीं है। सेट कब बनाना चाहिए आपके? सेट जो है ना कि अगर आप 50% ऊपर तैयारी हो गया ना तब आपको सेट पाना चाहिए। तो अब पुराना बच्चा की हम बात करते तो पुराना बच्चा रोज 2 सेट बनाइए, 2 बनेगा तो कम से कम 1 सेट डेली बनाइए और सेट बनाने का तो मिलाइए जरूर। नया बच्चा के लिए क्या करिए? नया बच्चे के लिए ना कि आप किसी से कोर्स से जुड़ सकते हैं, अगर हमारे यहाँ जुड़ना चाहते हैं हमारे यहाँ भी जुड़ सकते हैं, है ना। आपके यहाँ कुछ अलग अलग है? हाँ बिल्कुल। देखिए हम तो सबसे पहले बताए ना कि हम जैसे मान लीजिए यही आपका जो बुक है, सबसे प्रथम बोलते हैं कि देखिए मार्केट में अलग बुक है, लेकिन ई बुक की विशेषता क्या ना, इसने सब्जेक्ट वाइज क्या किया, अलग अलग कर दिया। हाँ प्लस का डिटेल सॉल्यूशन भी करवा दिया। देखिए होता क्या, सबको बोलते हैं कि पीवाईक्यू से कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, लेकिन नया बच्चा को समझ में नहीं आ पाता है, तो इसी को काम को आसान करने की क्या है कि इसको अलग अलग पहले बुक लिख दिया और इसका डिटेल सॉल्यूशन करवा दिया। अब बुक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बुक से भी कई गुना इन्फॉर्मेशन क्या आपको वीडियो में आपको मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे देखेंगे? द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए बताते हैं, अगर फ्री में दे दीजिए, हमको फ्री में पढ़ाने के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्री में दे दीजिए तो बच्चा पढ़वे नहीं करेगा। एक सच्चाई है कि फ्री में दे दीजिए तो बच्चा मन से पढ़वे नहीं करेगा, लेकिन कुछ पैसा देगा ना, नॉर्मल फीस रखते हैं, कुछ दीजिएगा ना तो बहुत मन से पढ़ता है। ये क्या हम प्रयोग करके दिखे हुए हैं, ठीक ना, ये करना। प्लस क्या है कि नया है तो आपको चैप्टर वाइज क्या करना है, बनाना है। 1857 क्रांति पढ़े, उसका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बनाइए। 1 मिनट में मतलब मान लीजिए अगर 1857 पढ़ लिए तो इसका चैप्टर लगा लीजिए। हाँ, इसका जी 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 पीवाईक्यू से आप कितना सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं, या शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो कितना प्रीवियस ईयर हमसे बन रहा है। जी जी। देखिए हाँ, देखिए हमको प्रोफेसर और विद्वान नहीं बनना है, हमको जो एग्जाम का डिमांड है वही पूरा करना है, क्योंकि हम गलती किए हुए हैं, हम गलती की सब खमियाजा भुगते हैं कई बार, है ना। और जब उसको दूर किए हैं तो मिला है सफलता। करेंट अफेयर के लिए, करेंट अफेयर हम देखिए करेंट अफेयर भी आजकल हम लोग के समय बहुत पहले की बात करते हैं, जब शुरुआती तैयारी करते हैं 3-4 क्वेश्चन आता था, नहीं हो पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आज के समय में क्या है, कई बार देखा जाता है 20 क्वेश्चन तक, 25 क्वेश्चन तक आ जाता है। तो करेंट अफेयर अभी से शुरुआती से आपको तैयारी करते रहना चाहिए। देखिए करेंट अफेयर तो क्या कि मैक्सिमम 6 महीने तक आता है, लेकिन हम बोलेंगे साल भर तक करके जाइए, साल भर तक करके जाइए तो आपको लिखा हुआ ज्यादा, जहाँ एग्जाम है ना उसे साल भर करके जाइए। साइंस में, साइंस के लिए क्या है कि एक बार आपको कहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साइंस नहीं पढ़े हुए हैं तब सोचिए कि हम कर लेंगे नहीं। और साइंस का भी वेटेज बोल सकते हैं अच्छा खासा 20% 25% वेटेज साइंस का भी है, तो साइंस को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोई विद्यार्थी सेट बनाते हैं तो कई जगह विद्यार्थी को हम देखते हैं, इंटरव्यू करते हैं तो एक कॉपी कलम लेकर बैठते हैं, सेट बनाते हैं, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको नोट डाउन कर लेते हैं, या जो क्वेश्चन गलत नहीं हुआ लेकिन अटेम्प्ट लिए गलत हो गया उसको अलग लिखते हैं, कई तरह के बनाते हैं। क्या नोट्स कैसे बनाना चाहिए, आप भी बनाए थे, कैसे बनाना चाहिए? देखिए होता क्या ना कि कई तरह से नोट्स बनता है। एक तो बुक पढ़े तो ये हाईलाइट कर दीजिए, हमारा कोई भी किताब देखिएगा ना तो उसमें कॉपी आपको दिखाई देगा, मतलब कि आपको क्वेश्चन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा गया है ना, उसे जितना भी प्रोटोकॉल होगा उसे बगले हम लिख देते हैं, ये करते हैं। ऐसे अगर आप सेट बना रहे हैं, कहीं गलती हो गया ना तो उसको लिखिए, और लिखने के बाद इसको बाद में दोबारा देखिए, एक चीज को एक ही जगह लिख दीजिए। जैसे देखिए सेट बनाते हैं तो मान के समझिए क्या होता क्या ना कि पुराना बच्चा है तो आपको मान सकते हैं कि 60-70 नंबर आसानी से आ जाएगा, लेकिन जब जो नहीं बनाना, जो नया क्वेश्चन मिला उसको क्या कीजिए, लिख लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन गलती हो रहा है, और वहीं पका कीजिए, दोबारा उसको बोल सकते हैं कि नोट्स वगैरह अपना देख सकते हैं। जो विद्यार्थी दरोगा बनना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्या कुछ कहिएगा उनको, क्या कुछ अलग आप कर रहे हैं, क्योंकि आप सिलेक्शन लिए हैं, आप सिलेक्शन के बारे में समझते हैं, जानते हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या कुछ कहिएगा? देखिए सर्वप्रथम हम कोई भी वे चलाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, पीवाईक्यू, हम देखिए हमारे पास नॉलेज बहुत है, हम तो एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारा पढ़े हैं,
है ना। हम समझे कि सोशियोलॉजी हिस्ट्री से क्या किए हैं, मेंस वगैरह भी लिखे हैं, तो हमारे पास हिस्ट्री और सोशियोलॉजी तो बहुत नॉलेज होगा, लेकिन हम उतना आपको देंगे तो आपको हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं कि हम पीवाई क्विज को आधार बनाते हैं। पहले पीवाई क्विज का आपको वीडियो करवाएंगे और उसके बाद इसका क्या करवाते हैं, आपको बोल सकते हैं कि लेक्चर आउट करवाते हैं, ठीक ना। और उसके बाद क्या है कि प्रॉपर आपको सेट लगवाते हैं, बिना सेट लगाया कुछ होने वाला नहीं। कहीं पढ़ लीजिए, लेक्चर देखने वाला सब जानते हैं, लेकिन जब तक सेट नहीं बनाइएगा अपने आप को जज नहीं जज कर पाइएगा। और एक और चीज बताते हैं, कहीं भी जुड़िएगा ना, सफलता अगर मेहनत कीजिएगा तभी मिलेगा। सोचिए कहीं जुड़ जाने के बाद आपको सफलता मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको खुद ही पढ़ना होता है। अगर हम लोग ये भ्रम होता है काम विद्यार्थी होता है कि हाँ हम लोग हैं कि एग्जाम निकाले तो आपको मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन रहा है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो हजारों बच्चा जुड़ा रहता है, हजारों को सफलता मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हजारों बच्चा नहीं पढ़ता है, जो बताएंगे वो नहीं कर पाएगा, इतना आसान नहीं होता है।